हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि कल सीटेट का एग्ज़ाम है और मैंने मॉर्निंग में आप सभी को कुछ स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद से मैंने सोचा, क्योंकि आपको पता है कि सोशल साइंस के लिए मैंने खुद भी बहुत मेहनत की है आप सभी को, चाहे नोट्स प्रिपेयर करके देना हो या फिर आपकी क्लासेस हो, एनसीईआरटी, प्रीवियस क्वेश्चंस, हम सभी ने मिलकर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। एंड यस, आपने मेरे से भी ज़्यादा मेहनत किया होगा क्योंकि आप लोगों ने नोट्स बनाया है, हर दिन आपने एनालिसिस किया, आपने चेक किया कि क्यों आखिर में आपका सीटेट के एसएसटी में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, फिर आपने उस पर काम किया। फिलहाल ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कल आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का पहले ही हो जाएगा, आपको पता है। जो पेपर 2 है, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता रही हूँ, जितने लोगों ने भी भरा है पेपर 2 उन सभी का बीएड डीएलएड दोनों ने भरा होगा, तो आपका पहले शिफ्ट में है और आपका सोशल साइंस या मैथ साइंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो इसीलिए कि सोशल साइंस में मैं चाहती हूँ जितने लोग भी सोशल साइंस से हैं कि आपके नंबर जो है ना 55 प्लस हों, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, आपने पूरा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो आपने किया, आपने वन लाइनर जो मैंने नोट्स दिया वो भी आपने किया है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। साथ में पैडागोजी भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से पेपर को करना है, कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है, और अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकालना है। टोटल जो हमारा पर्पस है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपका 55 प्लस नंबर आना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें फॉलो आपको करनी चाहिए, क्योंकि देखो जब मेरा एग्जाम था तो कोई बताने वाला नहीं था। अब ऐसा होता है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। जब मेरा एग्जाम हो गया और जब मेरे नंबर आए तो फिर जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे मेरा नंबर तो मेरी गलती से ही कम हो गया है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट जो भी था वो मैंने खुद से किया। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जिसके पूरे नंबर आ जाते हैं ना 60 में से 60, वो आपको नहीं बता पाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट अगर आपसे कुछ गलती हुई, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि किसी और के साथ भी हो सकती है, तो वो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जब मैंने भी अपना सीटेट एसएसटी का कुछ चीज़ें तो मुझे अपनी अच्छी ही लगी, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी से जो प्लान मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग सही गया था। बट फिर भी मोस्टली लोग ये गलती करते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा भी है कि 55 नंबर लाना बहुत टफ नहीं है। बट क्या होता है ना कि जैसे ही आपने सीडीपी का सेक्शन कंप्लीट किया, सोशल साइंस आता है और हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि आपको पता है ना 60 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 30 क्वेश्चन तो है नहीं, सीधे डबल है। और जैसे ही आपको पहला दूसरा आपको फंसने लगता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये तो जो पढ़ा था वो आया ही नहीं है, एकदम डिफरेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी मेरा रह जाए। ये चीज़ आपको अपने मन में नहीं लाना है। क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुरंत आप वहाँ से स्किप करो, ठीक है। ये भी मत करना गलती। एक और चीज़, जैसे कि कई बार होता है कि टाइम तो बचेगा नहीं लास्ट में, लाओ अभी गोला भर देते हैं, ये चीज़ भी होती है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये भी गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही गोला भरोगे चेंज नहीं कर सकते हो। और एक रियलिटी मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप 150 क्वेश्चन पे पहुँचते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस पहले नहीं आ रहे होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाता है। ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है। तो जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में ऐसी कोई गलती मत करो जिसको आप चेंज ना कर पाएँ। तो ये मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि जब मैंने टाइम देखा कि अरे 60 क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे नहीं आ रहा था उस समय, फिर मैंने कहा कि अभी भर देते हैं, पता चला नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, एक ये भी मन में रहता है, पता चला समय ही ना मिले, तो मैंने क्या कर दिया, गोला भर दिया। अब जब मैं दोबारा से उस क्वेश्चन पे आ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं, इसका तो ये आंसर होगा। तो ये 1 2 3 मिस्टेक हुई थी जो कि मैं आपको बोलना चाहूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको आ रहा है, प्रेशर नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपका तो 60 में से पता नहीं कितना आएगा, कहीं आप फेल ना कर जाए, ये चीज़ आपको अपने मन में नहीं लानी है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको आ रहा है 60 में से, आपको 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, डज नॉट मैटर, आप कर लो। मान लो आपने 30 क्वेश्चन किए, इसी तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि लास्ट तक जाते जाते जब आप दोबारा आएंगे आपको आंसर समझ में आएगा, क्योंकि आपके सर से वो प्रेशर हट जाएगा कि पूरा 150 क्वेश्चन करना है। तो आपने मान लो 30 क्वेश्चन कर लिए, नहीं आ रहा है, 30 क्वेश्चन छोड़ो, हिंदी पे जाओ, इंग्लिश पे जाओ, लैंग्वेज कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आपके पास जो समय आता है, बचता है, दोबारा से आप आइए उस 30 क्वेश्चन पे। अब ये 30 क्वेश्चन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें कुछ बदल ही नहीं सकते हो, तो उस 30 क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करना। कुछ लोग वहाँ पर मैंने देखा है कि गलत हो जाता है तो सर पकड़ लेते हैं कि यार ये तो आ रहा था, वहाँ पे 3 से 4 मिनट चले जाएंगे।
अब इस 30 क्वेश्चन को कैसे करना है, जो क्वेश्चन आते हैं ना आपको एकदम 100% लगता है, आप उसको सावधानी से करना। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए बट प्लीज़ गलत मत करना, क्योंकि अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बाद में बहुत रिग्रेट होता है। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है 1 से 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ो, भले से समय ज़्यादा लगे बट अच्छे से पढ़ के अच्छे से गोला भरो, तभी जाकर आगे बढ़ो। ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि अगर आपने हड़बड़ाहट में जो 30 क्वेश्चंस आते हुए भी अगर आपने गलत कर दिया तो जो नहीं आता है उसमें तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा ना। यहाँ पर भी आपने गलती की और यहाँ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और है एसएसटी करना। तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, आपको टैग वर्ड यूज़ करना है। अगर उसमें टैग वर्ड है तो अगर नहीं वाले क्वेश्चंस को ध्यान से करना, क्योंकि सीटेट क्या करता है ना, क्वेश्चन दे देगा। अभी हमने जो किया था, क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन देने के बाद से नीचे 4-5 ऑप्शंस भी रहेंगे और उसके नीचे भी लिखा रहता है कभी कभी इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले ऊपर से लेके तक नीचे पढ़ लो कि क्या क्या आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। वो चीज़ फाइंड हो जाए देन आप गोला भरना, क्योंकि ये गलती होती है कि हम नहीं वाले पे ध्यान नहीं देते हैं और पहला ही लाइन सही वाला आंसर मिलता है वही गोला बना के आगे बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ इसमें ध्यान देना। जो आपको आ रहा है वो बता रही हूँ। मिलान क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, कौन सा मिलान सही है कौन सा मिलान सही नहीं है। इसको करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है, 4 हैं, अगर आपको चारों आ रहा है तो वेल एंड गुड, बट नहीं आ रहा है, एक भी आ रहा है तो वहाँ से आंसर्स को एलिमिनेट करो। मान लो A B C D नहीं सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 तो एलिमिनेट हो ही जाएगा ना, एटलीस्ट 2 है, पॉसिबिलिटीज आपके पास ज़्यादा है सही होने की, क्योंकि अब आपको केवल 2 में से सेलेक्ट करना है। और वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस में कीवर्ड को पकड़ो, अपना आंसर सही करो। अगर नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट A, स्टेटमेंट B, स्टेटमेंट C, स्टेटमेंट D, इस तरीके के स्टेटमेंट लेंथी लिखे रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस पॉजिटिव में होगा तो स्टेटमेंट पॉजिटिव लेना, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, इस तरीके से करना है। एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, सीटेट में तो आता ही है। एजर्शन को ध्यान से देखो, नीचे रीजन अगर एजर्शन से कनेक्ट है, उससे रिलेटेड है कि यस ये इस चीज़ का रीज़न है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन जो है आपको पता है समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं, और रीज़न में अगर लिखा है क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, तो कथन भी सही है व्याख्या भी सही है, तो इसका संबंध होना चाहिए रीज़न का, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया ध्यान देने वाली बात। अब आपने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं अच्छे से ध्यान से। अब 30 क्वेश्चंस नहीं आता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, देखो नहीं छोड़ने से तो बेटर है कि आप अपना पूरा दिमाग लगा लें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 30 क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं आप उसमें से फाइंड कीजिए, कुछ ना कुछ मिल जाता है, जैसे कि कुछ टैग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन एकदम ऑपोजिट है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन से छाटो, ठीक है। कई बार हमारे ऑप्शन से आंसर निकल जाते हैं, 3 इवन होते हैं, 1 ऑड होता है, वहाँ से हम छाट लेते हैं, वो भी नहीं हो रहा है आपसे, तो फिर आप ये देखिए कि अगर क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि आपने जो प्रैक्टिस की है ना, आपने इतने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं तो आपको खुद लगेगा कि यार ऐसा पूछा तो था, सिमिलर था, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो सकता है। और पहली बार में जो इंट्यूशन आता है, जो अंदर से आता है ना कि नहीं यही होगा, तो प्लीज़ वो पहला वाला गोला भर के आगे बढ़ जाना। जैसे ही आप वहाँ पे रुकोगे ना, आपके मन में 1000 तरीके की चीज़ें आने लगेंगी, नहीं ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है, तो जो पहली बार में आ रहा है उस पर गोला बनाओ, आगे बढ़ जाओ। नहीं तो फिर घर आओगे, फिर कहोगे अरे यार पहले यहाँ पे गोला किया था, फिर इसको काट के दोबारा यहाँ से कर दिया, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो तैयारी तो आप सभी की बहुत अच्छी हुई होगी, बट 60 में से 55 नंबर लेकर आना आसान है, क्योंकि देखो जो प्रीवियस किया है आपने, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो अपने दिमाग में ये रखो कि आपका आराम से आ जाएगा, 60 में से 60 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है, और इतना नंबर बहुत है। अगर आप 55 लेकर आ रहे हो, 50 लेकर आ रहे हो, तो आपका पेपर वैसे ही पास हो जाएगा। बाकी सोशल साइंस से रिलेटेड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पेडागोजी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं, इस 20 क्वेश्चन में आपके टैग वर्ड्स पूरे काम करेंगे, टैग वर्ड्स भी काम करेगा, एलिमिनेशन मेथड भी काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यूज़ करनी है, क्योंकि अगर 20 में से 20 आ जा रहा है तो आप 40 में से 35 या फिर 40 में से 40 भी आप ला सकते हो, ठीक है। लोग लेकर आते हैं, तो ये आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो पेडागोजी को आप ध्यान से करना। देखिए क्या होता है ना कि कंटेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है बट दिमाग से उस समय निकल चुका है। बट पेडागोजी में क्या है ना कि आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो, आप तुक्का मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें पूरे नंबर लेकर आना। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो क्वेश्चंस कंटेंट में बता रही हूँ, जो क्वेश्चंस आपको 150 क्वेश्चन होने के बाद से आपको दोबारा से आना है और तब उसको इत्मीनान से पढ़ना है। अगर उस समय भी उसका आंसर नहीं आ रहा है, और देख लेना कि कितना समय है, आधा घंटा समय है, तो उसको छोड़ दो, फिर जो जो क्वेश्चन बाकी है उसको करो।
और एक अपने क्वेश्चन पेपर पे ऐसे डॉट लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका छोटा हुआ है। देन अब जब तीसरी बार में आएंगे ना तो देख लेना आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये 1 बाय 1 प्रोसेस होता है, क्योंकि आप तुरंत उसमें फोकस करोगे, जरूरी नहीं है कि आपको उसी समय सारी चीज़ें याद आएँ। तो अगर आपके पास समय बचता है तो आप गोला बनाने से बच जाना, क्योंकि गोला बनाने के बाद से ऐसा होता है, बाद में याद आता है, फिर रिग्रेट होता है कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जो क्वेश्चंस आता है उसको इत्मीनान से करो, जो नहीं आता है उसको छोड़ छोड़ के आगे बढ़ो, 150 तक पहुंच जाओ। उसके बाद से दोबारा से जो आपने नहीं किया है उसको लुकआउट कीजिए, देन आप उसको देखिए, फिर जो आता जाता है उसको गोला भरते जाओ, फिर लास्ट तक देखते जाओ। फिर ऐसे आपको करना होगा, क्योंकि आपको 2 घंटे में हर हाल में पेपर कंप्लीट करना है। 30 मिनट्स इसीलिए है, एनालिसिस के लिए है, जो छूट गया है उसके लिए है, जो गलत हो गया है उसके लिए, जो नहीं आ रहा है उसके लिए है। बाकी पैसेज को लास्ट में मत करना, पैसेज आप पहले ही कर लेना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और देखते हैं कल का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। बाकी प्लीज़ टेलीग्राम पे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पेपर ज़रूर भेजना, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने गलत हो गए हैं। वैसे आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आज रात में यही सोचना और यही बस आपको समझना है कि जो आपने पढ़ा है उतना एनफ है, और आप भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, किसी और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, आप सभी का पेपर अच्छा हो। और जैसे आपका पेपर 1 पेपर 2 तो मॉर्निंग में ही है, तो दोपहर तक एनालिसिस आ जाएगी, देन आपका पेपर 1 शाम को है, तो उस समय उसके बाद एनालिसिस आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।